नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। कुछ बहुत अच्छी चीज़, कुछ बहुत ख़ास चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी है, ये सवाल भी है कि क्या भगवान है, और अगर है तो कहाँ है, किस रूप में है। अब देखिए कि हर इंसान अपनी समझ के अनुसार जो है वो भगवान को मानता है। कोई भगवान को पत्थरों में पूज रहा है, ढूंढ रहा है। कोई भगवान की मूर्तियां बनाकर उसे पूज रहा है। कोई अल्लाह अकबर कहकर उसे ढूंढ रहा है। कोई उसे शब्द में ढूंढ रहा है। हर इंसान का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी समझ है भगवान को लेकर। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उसी तरीके से उसे मान रहा है। अब भगवान है क्या, भगवान की डेफिनेशन क्या है, ये जानना जो है ये बहुत ज़रूरी है। भगवान, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी जैसे भी आप मानते हो। तो देखो, भगवान की अगर बात करें, हम जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जिसने पूरी दुनिया बनाई। अब ब्रह्मा यहाँ कोई इंसान नहीं है, किसी इंसान का नाम ब्रह्मा नहीं है। या जो पिक्चर्स आप देखते हो ब्रह्मा की, वो ब्रह्मा नहीं है। पिक्चर सिर्फ एक कल्पना है, एक चित्रकार की। एक चित्रकार ने एक कल्पना की तो उसने उस भगवान की पिक्चर बना दी, उसकी तस्वीर बना दी। चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे जीसस हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, कोई भी हो। उसकी कल्पना ने ही एक मूर्ति तैयार कर दी और हम लोगों ने उसे मानना शुरू कर दिया, उसी रूप में देखना शुरू कर दिया, उसी शक्ल में देखना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वाकई ही भगवान ऐसा है? सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई इंसान नहीं है। ब्रह्मा एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया का जो सृजनहार है, जो सृजता है। अब जब किसी का जन्म होता है तो वो कैसे होता है? ब्रह्म ऊर्जा से। जब किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो वो ब्रह्म ऊर्जा से होती है। ब्रह्मा एक ऐसी एनर्जी है जो जिसके द्वारा उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा दुनिया बनती है। पेड़ पौधे, एनिमल्स, इंसान, हर चीज जिसके द्वारा बनाई जाती है, वो शक्ति है ब्रह्मा। वो कोई इंसान नहीं। इसके बाद आता है विष्णु, यानी कि ऑपरेशन, सर्कुलेशन। अब विष्णु भी कोई इंसान नहीं है, वो भी एक शक्ति है। जब एक चीज ने जन्म लिया तो वो सर्कुलेट भी करेगी। सपोज करो एक इंसान ने जन्म लिया तो वो सर्कुलेट करेगा ना, वो जिएगा ना अपने जीवन को। तो ये है विष्णु। इसके बाद आता है महेश। महेश क्या है? डिस्ट्रैक्शन। अब एक चीज जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसने जन्म लिया, फिर उसने सर्कुलेट किया, विष्णु। फिर अब जिसने जन्म लिया, सर्कुलेट किया, तो उसकी एक ना एक दिन उसे खत्म भी होना है। तो वो क्या है? महेश। बात थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। हम भगवान को कहते हैं गॉड, GOD, गॉड, है ना। इंग्लिश में गॉड ही कहते हैं ना हम लोग भगवान को। अब इस गॉड वर्ड के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है। इसको डिकोड करने की कोशिश करो, डिकोड करके देखो, हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। भगवान की परिभाषा आपके सामने अपने आप आ जाएगी। इन 3 अक्षरों के अंदर भगवान क्या है, क्या परिभाषा है भगवान की, वो छिपी हुई है। GOD, गॉड। G फॉर जनरेशन, एक चीज की उत्पत्ति होना।
ओ फॉर ऑपरेशन, एक चीज का सर्कुलेट करना, जो चीज पैदा हुई उसका सर्कुलेशन करना, ओ फॉर ऑपरेशन। इसके बाद आता है डी, डी फॉर डिस्ट्रैक्शन, यानी कि जो चीज जिस चीज की उत्पत्ति हुई, सर्कुलेट हुई और उसकी मृत्यु या उसकी समाप्ति या उसका खत्म होना, डिस्ट्रैक्शन। यानी कि 3 वर्ड GOD, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रैक्शन। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो हमारे अंदर चल रही है, आपके अंदर चल रही है, जीव जंतुओं के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, वनस्पति के अंदर चल रही है, सर्कुलेट कर रही है। अब थोड़ा सा और गहराई से समझा देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनकी सोच हमसे कुछ बहुत अलग थी, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है वो उनका एक ऐसा दायरा बन गया है कि मोबाइल और इंटरनेट और इन चीज़ों में उलझ कर रह गई है। ना बुक्स में कोई इंटरेस्ट है, ना किसी धर्म में कोई इंटरेस्ट है, ना धर्म को जानने में ही कोई इंटरेस्ट है। जैसे कैसे हम लोग ऐसे हो गए हैं जैसे इंसान कम और जानवर ज़्यादा। बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सांस सांस में भगवान बसता है, श्वास श्वास में राम बसता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था? आपने सांस ली, ऑक्सीजन ली, यानी कि क्या किया आपने? जनरेशन। एक आपने ऑक्सीजन ली, वो चाहे नाक से ली या मुंह से ली, जनरेट की, जनरेशन जी, ठीक है। अब उस ऑक्सीजन ने आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया, ऑपरेशन किया, ओ, ठीक है। अब जब ऑपरेट किया तो उसके बाद आप वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी नाक से मुंह से छोड़ रहे, क्या किया? डिस्ट्रैक्शन, जी, डी फॉर डिस्ट्रैक्शन, यानी कि जी आपने सांस लिया, ओ आपने सांस जो है आपकी बॉडी में ऑपरेट किया, डी आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, यानी कि डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए कहते थे कि श्वास श्वास में भगवान है, श्वास श्वास में राम है। ये बड़ी सिंपल और साधारण परिभाषा है राम की, भगवान। लेकिन हम लोग भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंसानों में भगवान को पूज रहे हैं। भगवान को अगर आप भगवान से मिलना चाहते हो, भगवान को खोजना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो उसे बाहर मत ढूंढो, उसको अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि भगवान आपके अंदर है, बाहर नहीं है। ना किसी मंदिर में है, ना किसी मस्जिद में है, भगवान आपके अंदर है। अब यहां एक बात और भी आती है, बहुत से लोग बोलते हैं मोक्ष, मोक्ष कैसे मिलेगा? सीधी बात ही मोक्ष की करते हैं। अब अगर मोक्ष की बात आए तो मोक्ष अगर आपको चाहिए तो मोक्ष लेने के लिए एक जन्म भी लेना पड़ेगा, एक शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी तो मोक्ष मिलेगा ना। अगर एक चीज का जन्म होगा, एक शरीर मिलेगा, तभी तो मोक्ष मिलेगा। अब आपको शरीर मिल गया, अब आपका एक जन्म हुआ, शरीर मिला, अब मोक्ष की बात अब करते हैं। मोक्ष के लिए क्या करना होगा? मोक्ष के लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप से जान पहचान करनी पड़ेगी, अपने आप को जानना पड़ेगा। बहुत से लोग बातें करते हैं स्पिरिचुअल, मैं तो जी बहुत स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल का उनसे ये पूछो कि स्पिरिचुअल का मीनिंग क्या है, तो इधर उधर की बातें करके टाल देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल का बहुत से लोग, हर किसी को नहीं मैं बोलता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं उनको स्पिरिचुअलिटी का या स्पिरिचुअल का मीनिंग नहीं पता। स्पिरिचुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यात्म। अब अध्यात्म का मीनिंग क्या है? अध्यात्म 2 वर्ड्स को जोड़कर बना हुआ है, अध्ययन प्लस आत्म। अध्ययन मैंने स्टडी, आत्म मैंने मैं, अपनी, यानी कि अध्यात्म इसका मतलब हुआ कि अपने आप की स्टडी करना,
अपने आप को जानना। अब अपने आप की स्टडी कैसे करोगे, अपने आप को जानोगे कैसे? तो अपने आप को जानने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब यहां ध्यान में भी बहुत सी किंतु परंतु है। तो ध्यान करने की विधि क्या है? हर इंसान कुछ ना कुछ नया बताता है। कोई बोलता है ब्रीदिंग पर ध्यान करो, कुछ बोलता है थर्ड आई पे ध्यान करो, कोई मतलब हर किसी का एक अलग ही टेक्निक है। लेकिन टेक्निक अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। किसी भी तरीके को अपना लो। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हम तो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, और जब मैं उनसे ये पूछूं कि मेडिटेशन कर रहे हो इतने साल से, तो क्या अब तक क्या अनुभव हुए, तो बोलते हैं कुछ नहीं जी, मेडिटेशन करता हूं, बस इधर उधर के माइंड में बहुत से ख्याल आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये मेडिटेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन है। इसको आप सालों ही करते रहो, जब तक आपके विचार कम नहीं होंगे तब तक मेडिटेशन की अवस्था में आप जाएंगे ही नहीं। जो आप कर रहे हैं ये एक कंसंट्रेशन है, ये मेडिटेशन नहीं है। अगर आपको कभी मौका मिले किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाने का, तो आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ज्यादातर जो है वो हिल एरियाज में है, और कभी मौका मिले तो उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करना कि उनकी मोनेस्ट्री में बहुत कुछ बना होता है। प्रेयर हॉल, किचन, बाथरूम, हॉस्टल्स, और सबसे खास चीज होती है ध्यान करने के लिए छोटी छोटी गुफाएं, केव्स। अब उस केव्स में क्या होता है, केव में ही वो लोग ध्यान क्यों करते हैं और क्यों बनाई जाती हैं उनके मोनेस्ट्री में ऐसी केव? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। केव में क्या होता है कि कोई लाइट नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा होता है। छोटी सी केव होती है और बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन छोटा सा एक खिड़की या छोटा सा एक छेद ऐसा रखा जाता है कहीं, जहां से बाहर से रोशनी अंदर आती है। अब अगर उस केव में इधर उधर देखोगे तो अंधेरा ही नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। आपका ध्यान उस रोशनी की किरण पर जाएगा जो बाहर से उस छेद में से आ रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस रोशनी पर कंसंट्रेशन करना शुरू करते हैं। और जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेशन करना शुरू करते हैं, तो आपके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो बंदर की तरह उछल रहे हैं आपके दिमाग में, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और जैसे ही वो शांत हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आप ध्यान में उतर जाएंगे। वहां से शुरू होगा आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान। अब यहां ध्यान की जब बात करते हैं तो कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो खत्म हो जाएंगे। खत्म नहीं होते विचार कम होते हैं, खत्म नहीं होते। अगर विचार खत्म हो गए तो आप कोमा में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो सूक्ष्म नाड़ी है, आपकी जो सूक्ष्म नाड़ी है, उसके अंदर वो विचार चल रहे हैं। वो विचार कम हो जाएंगे, उनके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर वो विचार खत्म हो गए, तो सूक्ष्म नाड़ी अगर बंद हो गई तो आप कोमा में चले जाओगे। इसलिए खत्म नहीं होते, कम होते हैं विचार। और जब विचार कम होते हैं तब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान लगना शुरू होता है तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्म ऊर्जा है, वो बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू करती है, सर्कुलेट करना शुरू करती है। और जब वो सर्कुलेट करना शुरू करती है तो हमारे शरीर में छिपी हुई छोटी छोटी शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाता है। और जब वो शक्तियां जागृत होती हैं तो आपको अपना पास्ट, फ्यूचर सब उस ध्यान में ही नजर आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और जब ऐसा चलता है कंटिन्यू, तब आप जो है मोक्ष जब आपने बोला वहां तक आप पहुंचते हो, तब मोक्ष मिलता है। तो इसलिए बोलने में बहुत आसान और बहुत छोटा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि भगवान क्या है और कहाँ है, और दूसरा क्वेश्चन मोक्ष क्या है और कैसे मिलेगा। अगर समझ आ गया तो इस चीज पर, इस टॉपिक पर काम करना शुरू करो और अपना जीवन सुधार लो और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके कुछ सवालों के जवाब देगा, आपको कोई नया रास्ता दिखाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।